Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about diverticulitis in detail, and in my previous video, I have explained about hemorrhoids. You can also check that video. So guys, without any delay, let's start the video. डाइवर्टिकुलाइटिस से पहले हम जानेंगे कि डाइवर्टिकुला क्या होता है. ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ वॉल ऑफ कोलोन एंड इंक्रीज प्रेशर ऑन इट, अ पाउच फॉर्मेशन अकर विच इज़ नोन एज डाइवर्टिकुला. जब जो वॉल होती है कोलोन की वो वीक हो जाती है, ठीक है, किसी भी वजह से वीक हो सकती है. जो कोलोन की जो वॉल होती है ये किसी भी रीज़न की वजह से वीक हो सकती है, ठीक है, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से. कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है, ठीक है. नाउ अब कोलोन की जो वॉल है वो हो चुकी है वीक. जब कोलोन की वॉल वीक हो जाती है एंड उस टाइम पर अगर प्रेशर लग जाता है कोलोन की वॉल पर, ठीक है, कोलोन की वॉल वीक हो जाती है एंड अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए कोलोन की वॉल पर, ठीक है, प्रेशर जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर इंक्रीज़ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, और भी ऐसे रीज़न होते हैं, ठीक है. वीक होने के बाद कोलोन की वॉल एंड उस पर अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या होता है, उससे एक पाउच फॉर्मेशन अक्कर होता है एंड उस पाउच को कहते हैं डाइवर्टिकुला, ठीक है. ये सिंगल आउट पाउचिंग होती है. नाउ अब हम पढ़ेंगे कि डाइवर्टिकुलाइटिस क्या होता है. नाउ अब जो पाउचिंग फॉर्म हुई थी, ठीक है, डाइवर्टिकुला जो फॉर्म हुआ था, जो सिंगल आउट पाउचिंग फॉर्म हुई थी, अगर उसके अंदर किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ठीक है, किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है. नाउ ये ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से हो सकती है. मोस्ट कॉमनली फिक्कलिथ की वजह से होती है. फिक्कलिथ क्या होता है, स्टोन लाइक स्टूल होता है. जो स्टूल होता है वो स्टोन की तरह हो जाता है, ठीक है, एंड जब वो स्टूल स्टोन की तरह हो जाता है, जिसको फिक्कलिथ कहते हैं, वो क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर देता है उस आउट पाउचिंग के अंदर, ठीक है. जो आउट पाउचिंग, जो पाउच फॉर्म हो गए थे डाइवर्टिकुला के अंदर, कोलोन की जो वॉल थी वीक होने की वजह से और उस पर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से जो पाउच फॉर्म हो गए थे, उस पाउच में जाकर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन कोज करते हैं फिक्कलिथ, ठीक है. तो उस वजह से क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है वो अफेक्ट होती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिस वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है. उसको कहते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस. एंड जो मोस्ट अफेक्टेड पार्ट होता है डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर वो होता है सिग्मोइड कोलोन. गाइस, फिक्कलिथ का मीनिंग होता है स्टोन लाइक स्टूल, ठीक है. जो स्टूल होता है वो स्टोन की तरह हो जाता है, ठीक है. ये कॉन्स्टिपेशन में देखने को मिलता है. जो स्टूल होता है जब हार्ड हो जाता है, स्टोन की तरह हो जाता है, तो उसको कहते हैं फिक्कलिथ. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉजेज ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस. डाइवर्टिकुलाइटिस के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ आइडियोपैथिक. फर्स्ट है आइडियोपैथिक. ये किसी भी अननोन रीज़न की वजह से, अननोन कोज होता है इसका मोस्टली, ठीक है, जिस वजह से ये हो सकता है. सेकंड इज़ ट्रॉमा. किसी भी तरीके के ट्रॉमा की वजह से, या जो कोलोन वाला जो एरिया होता है वहाँ पर अगर ट्रॉमा अकर हो जाता है किसी भी तरीके का, तो उस वजह से भी देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट इज़ प्रीवियस सर्जरी. प्रीवियस कोई भी सर्जरी हुई हो, ठीक है, कोलोन से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई हो जिस वजह से कोलोन की जो वॉल है वो वीक हो गई हो एंड उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से पाउचिंग फॉर्म हो गई हो उसकी, एंड उस पाउचिंग के अंदर जो स्टोन लाइक स्टूल हो जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में जो अक्कर होता है ज़्यादातर फिक्कलिथ कहते हैं जिसको, अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो उस वजह से भी हो सकता है. नेक्स्ट इज़ इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर. एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तब भी ये देखने को मिल सकता है. नाउ एब्डोमिनल प्रेशर मेनली प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, एसाइटिस के अंदर. एसाइटिस क्या होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं एसाइटिस. एंड ओबिसिटी के अंदर, ओबिसिटी के अंदर भी देखने को मिल सकता है जो प्रेशर इंक्रीज, जो एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो. नेक्स्ट कॉज इज़ लेस फाइबर इनटेक एंड वाटर इनटेक.
मीन्स जो पर्सन बहुत ही कम फाइबर वाली डाइट लेता है एंड वाटर इनटेक जिस पर्सन का कम होता है, ठीक है, तो क्या होगा, लेस फाइबर डाइट होगी तो उसकी वजह से क्या होता है, और लेस वाटर इनटेक की वजह से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस रहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन अक्कर हो सकती है इस वजह से। एंड कॉन्स्टिपेशन होगी तो क्या होगा, डाइवर्टिकुलाइटिस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जो एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो फिकलित होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है जाकर जो आउट पाउचिंग फॉर्म हुई थी उसमें। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स की वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। ये थे कुछ कॉजेज। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस। फर्स्ट वन इज ट्रू डाइवर्टिकुलाइटिस एंड सेकेंड वन इज फॉल्स डाइवर्टिकुलाइटिस। सो ट्रू डाइवर्टिकुलाइटिस क्या होता है, इसके अंदर ऑल जो 4 लेयर्स होती है वो इन्वॉल्व होती हैं। जो जीआई ट्रैक के अंदर जो 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सेरोसा लेयर एंड एडवेंटेशिया लेयर होती है, ये चारों लेयर ही अफेक्ट होती हैं। बट जो फॉल्स डाइवर्टिकुलाइटिस होता है इसमें क्या होता है, इसके अंदर ओनली म्यूकोसा एंड जो सब म्यूकोसा लेयर होती है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ट्रू वाले में तो चारों लेयर अफेक्ट होंगी, चारों इन्वॉल्व होंगी, बट जो फॉल्स डाइवर्टिकुलाइटिस होगा इसमें सिर्फ जो 2 लेयर म्यूकोसा एंड जो सब म्यूकोसा लेयर होती है वो इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस। सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो सकता है, जैसे ड्यू टू कॉजेज़ या जो एटियोलॉजिकल फैक्टर जो हमने पढ़े थे अभी पहले, ट्रॉमा जैसे प्रीवियस सर्जरी हो गई, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होना, कॉन्स्टिपेशन होना, तो उन वजह से क्या होता है, या कोई प्रीवियस सर्जरी हुई हो, ठीक है, जैसे प्रीवियस सर्जरी फॉर एग्जांपल, एंड एज हो गई, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उस वजह से भी क्या होता है, जो वॉल होती है कोलोन की वो भी वीक होती जाती है, ठीक है, मसल्स वीक होती जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है। नाउ जब प्रीवियस सर्जरी की वजह से या एज की वजह से, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जब मसल्स वीक हो जाती है तो उस टाइम पर अगर जब प्रेशर पड़ता है बॉडी पर, ठीक है, जैसे पर्सन हैवी वेट लिफ्टिंग करेगा उस टाइम पर तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, एंड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, इसकी वजह से पाउच फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, आउट पाउचिंग देखने को मिलेगी सिग्मोइड कोलोन में, ठीक है। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट होता है डाइवर्टिकुलाइटिस का सिग्मोइड कोलोन, आउट पाउचिंग देखने को मिलेगी सिग्मोइड कोलोन में, ठीक है। तो इस जो सिंगल आउट पाउचिंग होगी तो उसको तो कहते हैं डाइवर्टिकुला। नाउ जब डाइवर्टिकुला का फॉर्मेशन हो जाता है, अगर पेशेंट को उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है, अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन की वजह से स्टोन लाइक स्टूल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जिसको कहते हैं फिकलित। तो फिकलित होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा उस आउट पाउचिंग के अंदर जो डाइवर्टिकुला फॉर्म हुआ था उसके अंदर। देन इस वजह से क्या होगा, जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी एंड ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होने की वजह से इस्चीमिया देखने को मिलता है, ठीक है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई को कहते हैं इस्चीमिया देखने को मिलेगा एंड जिस वजह से नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस क्या होता है, जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनकी डेथ होने लग जाती है। नेक्स्ट, अगर प्रेशर कंटिन्यू रहा, ऐसे ही प्रेशर कंटिन्यू रहा तो क्या होगा, परफोरेशन हो जाएगा डाइवर्टिकुलाइटिस का, मीन्स रप्चर हो जाएगा वो, ठीक है, परफोरेशन हो जाएगा डाइवर्टिकुलाइटिस का एंड जिस वजह से क्या होगा, पेरिटोनाइटिस एंड हैमरेज देखने को मिलेगा रप्चर की वजह से। पेरिटोनाइटिस क्या होता है, जो पेरिटोनियम लेयर होती है जीआई ट्रैक की, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट वन इज हैमरेज देखने को मिल सकता है, ठीक है, ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस। सो क्या देखने को मिल सकता है, सो इसको आप पाउच से याद कर सकते हो, ठीक है। पी मीन्स पेन इन लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट, जो लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट होगा वहाँ पर पेन देखने को मिलेगा। ओ से ऑब्जर्वेबल ब्लीडिंग देखने को मिलती है जिसको कहते हैं हेमेटोचीजिया। नेक्स्ट वन इज़ अनकंट्रोल्ड क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एब्डोमेन में सीवियर पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके अंदर। देन हाई ग्रेड फीवर होगा,
लीस्ट जो देखने को मिल सकते हैं वो होते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं डायवर्टिकुलाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए? फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री कलेक्शन एंड ब्लड टेस्ट। पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, ठीक है, प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाना है, ठीक है, जैसे CBC, WBC ये सब चेक करना है। अगर डायवर्टिकुलाइटिस होगा पेशेंट को तो उसमें जो CBC का नंबर होता है वो डिक्रीज़ देखने को मिलता है। CBC मीन्स कंप्लीट जो ब्लड काउंट होता है उसका नंबर डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। अब डायवर्टिकुलाइटिस क्या है? एक तरीके का इन्फेक्शन ही है, तो इसके अंदर एंड इन्फेक्शन के अंदर तो WBC का जो नंबर होता है वो इंक्रीज़ होता है। तो जब ब्लड टेस्ट करवाएंगे अगर पर्सन को डायवर्टिकुलाइटिस होगा तो WBC का नंबर इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है, ठीक है, CT स्कैन करवाया जा सकता है एंड FOBT। FOBT क्या होता है? ये फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, ठीक है, स्टूल या इसको गुइक टेस्ट भी कह सकते हैं। फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट होता है या जिसको स्टूल टेस्ट या गुइक टेस्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज सिग्मोइडोस्कोपी की जा सकती है, कोलोनोस्कोपी की जा सकती है, ठीक है। सो सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी करके भी इसको डायग्नोस किया जा सकता है। सो सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी में क्या होता है? इसमें विजुअलाइज किया जाता है, ठीक है, डायवर्टिकुला को सिग्मोइड में या जो कोलोन वाला रीजन होता है वहाँ पर देखा जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर लाइट होती है और कैमरा लगा होता है, ठीक है, सिग्मोइडोस्कोप या कोलोनोस्कोप कह सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है सिग्मोइड में या कोलोन में। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डायवर्टिकुलाइटिस। सो डायवर्टिकुलाइटिस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या हो सकता है? अगर पेशेंट को पेन होगा तो एनाल्जेसिक्स दिए जा सकते हैं पेशेंट को, फीवर होगा तो एंटीपायरेटिक्स दिए जाते हैं, इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे एंड पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगी तो उसको लेग्जेटिव या एनीमा लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या क्या होते हैं? सो पेशेंट शुड बी केप्ट NPO। पेशेंट को NPO रखना है, ठीक है, नथिंग पर ओरल, कुछ भी ओरली पेशेंट को नहीं देना, ठीक है। हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करनी है पेशेंट को एंड जो हाई फाइबर डाइट इसलिए प्रोवाइड करनी है ताकि कॉन्स्टिपेशन हो पेशेंट को तो उसको भी ट्रीट किया जा सके एंड लेस फैटी डाइट होनी चाहिए एंड प्लेंटी ऑफ वाटर प्रोवाइड करना है पेशेंट को। सो ये था नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज़ सर्जिकल मैनेजमेंट। सो सर्जिकली कैसे मैनेज किया जा सकता है? इसके अंदर सिग्मोइडेक्टमी की जा सकती है प्लस कोलेस्टोमी परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है, सिग्मोइडेक्टमी या कोलेस्टोमी परफॉर्म की जा सकती है। सो सिग्मोइडेक्टमी में क्या किया जाएगा? इसमें जो सर्जिकली रिमूव किया जाएगा, जो अफेक्टेड पार्ट होगा सिग्मोइड कोलोन का उसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। प्लस कोलेस्टोमी की जा सकती है। कोलेस्टोमी का क्या मीनिंग होता है? सो जो कोलोन होता है उसमें एक ओपनिंग बनाई जाती है, ठीक है, उस ओपनिंग के थ्रू जो स्टूल होता है उसको ड्रेन करवाया जाता है आउटसाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्ट्समैन प्रोसीजर। हार्ट्समैन प्रोसीजर इसको प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टमी भी कहा जा सकता है। सो जो हार्ट्समैन प्रोसीजर होता है इसमें क्या किया जाता है? जो रेक्टम होता है और जो सिग्मोइड कोलोन होता है उसका रीसेक्शन किया जाता है। मीन्स जो रेक्टम होगा एंड जो सिग्मोइड कोलोन वाला जो अफेक्टेड एरिया होता है उसका रिमूव किया जाता है। एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायवर्टिकुलाइटिस। सो फर्स्ट वन इज़ परफोरेशन ऑफ डायवर्टिकुला। सो इसमें क्या हो सकता है? परफोरेशन मीन्स रप्चर देखने को मिल सकता है, जो डायवर्टिकुला जो फॉर्म हुआ था, जो पाउचिंग फॉर्म हुई थी उसकी। नेक्स्ट इज हैमरेज देखने को मिल सकता है, सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। थर्ड वन इज पेरिटोनाइटिस। सो पेरिटोनाइटिस मीन्स जो मेम्ब्रेन जो लाइनिंग प्रोवाइड करती है एब्डोमेन को या जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं उनको, ठीक है, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो ये होता है पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट इज एब्सेसीज फॉर्मेशन। एब्सेसीज का फॉर्मेशन भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो एब्सेसीज मीन्स इसमें टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है टिश्यूज़ की, ठीक है, टिश्यू की, देन वो होता है एब्सेसीज फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज फिस्टुला फॉर्मेशन। सो फिस्टुला का मीनिंग होता है एबनॉर्मल कनेक्शन किसी भी दो ऑर्गन के बीच में, ठीक है, जैसे कोलोवेजाइनल फिस्टुला फॉर्म हो सकते हैं, कनेक्शन फॉर्म हो सकता है एक एबनॉर्मल कनेक्शन वेजाइना के बीच में एंड कोलोन के बीच में, एंड ऐसे ही
कोलोवेसिकल फिस्चुला भी फॉर्म हो सकता है। जो कोलोवेसिकल फिस्चुला होता है ये मोस्ट कॉमन होता है। इसमें एबनॉर्मल कनेक्शन फॉर्म हो जाता है कोलोन के बीच में एंड ब्लेडर के बीच में। एंड लास्ट कॉम्प्लिकेशन इज़ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स जो इंटेस्टाइन होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, कोई भी ब्लॉकेज हो सकती है इस वजह से। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो IBS होता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक्ड माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and also hit the bell icon to get notification of my next video.